नमस्ते मोनिल जी। आत्मवंदन। आत्मवंदन डियर मास्टर्स। नमस्ते आत्मवंदन सभी को, सरिता जी और सारे मास्टर्स को। आत्मवंदन वंदना जी। आत्मवंदन। तो मास्टर्स, आज हम सब फिर एक साथ मिलकर ध्यान करेंगे। आप इस ध्यान सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मेरे मन में आ रहा था, मैं सुबह से सोच रही थी। हाँ, हमारे शिवयोग गुरु पूछते थे कि आप चाहते क्या, अगर मुनिल जी आपको लाइन याद हो। यस। तो शुरू में मैं भी बहुत सोच रही थी। हाँ, इतने कंफ्यूजन भरा जवाब आ रहा था कि हम चाहते क्या हैं। तो वही मैं आज आप सबके मन में डालना चाहती हूँ कि आप लोग भी थोड़ा टटोले कि आप चाहते क्या हैं। तो अगर ये पूछा जा रहा है आप चाहते क्या हैं, कि मतलब अभी करंट लाइफ में क्या चाहते हैं, शॉर्ट टर्म गोल क्या है, 6 महीने बाद क्या है, या फिर 1 साल बाद क्या है, और आपकी इस पूरी लाइफ से आप किधर ले जाना चाहते हैं, क्या रिजल्ट। जैसे किसी का कुछ मैं बताऊंगी नहीं सॉरी, मैं बताऊंगी नहीं, आप लोग खुद सोचिए। और आप लोगों को किसी को बताने की भी जरूरत नहीं है, हम आंसर नहीं मांग रहे हैं, लेकिन यही होना चाहिए
कि हम अपना छोटा-छोटा हर डेली डे टू डे अपना गोल बना के उसको मीट करते रहें। इससे क्या होता है हमारी जो हमारे विल पावर जो होता है, हमारी इच्छा शक्ति मज़बूत होती है और हमें क्लैरिटी भी मिलती है, हमें फिर एक मोटिवेशन भी मिलता रहता है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। तो हम मंथली गोल बना सकते हैं, हम 6 मंथ का बना सकते हैं, 1 ईयर का बना सकते हैं। हमें किसी और से नहीं बेटर होना है, हमें अपने आप से बेटर होते जाना है डे बाय डे। हर रोज़ हमें अपने आप से बेटर बनना है। तो अपने आप से ही कम्पीट करें, किसी और से नहीं करना है, किसी और को कुछ बताने की ज़रूरत भी नहीं है। पर हमारे भीतर वो उत्साह होनेयापन बना रहे, इसलिए हमें कुछ अपना एक गोल बना के रखना चाहिए। और ये जीवन पाया है, आप लोग को इशारा कर देती हूँ, हिंट देती हूँ कि ये जीवन हमें सिर्फ़ खाकर, पीकर सोने के लिए या लड़-झगड़ के रहने के लिए नहीं मिला है। ये मानव जीवन बहुत ही कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा। तो ये बहुत ही दुर्लभ होता है, जिसके लिए कभी-कभी देवता लोग भी तरसते हैं और आना चाहते हैं। यहाँ क्योंकि यहाँ हम कर्मों को बहुत आसानी से काट पाते हैं। जो अदर डायमेंशंस हैं, उसमें जब हम जाते हैं, अच्छा तो बहुत लगता है क्योंकि वहाँ एक ही तरह की ऊर्जा होती है, प्यार की जो हाई लेवल की ऊर्जा होती है। हम उसमें अपने कर्मों को अच्छे से नहीं काट पाते हैं क्योंकि वो जो हमारा अपोज़िट है ना, वो नहीं अवेलेबल होता है, तो हम नहीं काट पाते हैं। इसीलिए हम यहाँ हमें दुःख तो होता है कभी जब हम लोअर लेवल से सोचते हैं तो हमें दुःख होता है, लेकिन जब वही हमें ज्ञान हो जाता है कि हम क्यों आए हैं और हम अपने कर्मों को काटने आए हैं, तो आसान हो जाता है। तो इसलिए मास्टर्स अपने जीवन में लक्ष्य को निर्धारित करें और उसे पाने की कोशिश करें। किसी और के तुलना में नहीं, खुद की तुलना में। तो चलिए इसी के साथ हम आज का ध्यान शुरू करते हैं। आप सभी लोग सुखासन में बैठ जाएं, बिल्कुल सहज होते हुए। अपने दोनों पैरों को क्रॉस कर लें। अपने दोनों हाथों की उंगलियों को उंगलियों में फंसाकर अपनी गोद में रख लें। और अपनी आंखों को बंद कर लेंगे। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। ये इंस्ट्रक्शन हम हर रोज सुनते हैं, पर हर रोज एक नए तरीके से लीजिए और खुद को रिलैक्स होने दीजिए। शरीर जितना अच्छे से रिलैक्स होगा, उतना ही गहरा आपका ध्यान होगा। इस ध्यान में हमें बाहर से कुछ और लाने की जरूरत तो नहीं है, फिर भी हम म्यूजिक को सुनेंगे और ध्यान की गहराई में उतरते जाएंगे। पूरे ध्यान के दौरान श्वासों से जुड़े रहेंगे। अपने शरीर को ढीला छोड़ते जाइए, लंबी गहरी सांस लेते रहिए और छोड़ते हुए और रिलैक्स होते जाइए। जितना जरूरत हो उतना ढीला छोड़ दीजिए शरीर को, कंधों को कोलैप्स हो जाने दीजिए, गिरने दीजिए, कोई बात नहीं। जिस आसन पे बैठे हैं उसको अच्छे से फील करते हुए अपने रूम की जो ऊर्जा है, जो भी वहां पे आवाज आ रही है, जो भी है, उन सब को एक्सेप्ट करते हुए बिल्कुल सहज हो जाएंगे और खुद से जुड़ जाएंगे। अभी भी अगर आपको कुछ डिस्टर्ब कर रहा है तो लंबी गहरी सांस भरते हुए खुद को फील करें
और उस डिस्टरबेंस को ब्रीथ आउट कर दें। अपने आप को, अपने पूर्ण आत्मा को सरेंडर करके परम गुरु मंडल से जुड़ जाएंगे, इस ग्रुप की ऊर्जा से जुड़ जाएंगे और अपने पूरे अवेयरनेस को अपने पैरों पे लेके आएंगे। अपने दोनों पैरों को, पैरों के तलवों को देखेंगे। दोनों पैरों के तलवों को रिलैक्स होने देंगे। दोनों पैरों को रिलैक्स होने दें। 1 सेकेंड मास्टर, मुझे म्यूजिक में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, मैं सेट कर रही हूँ। लोग दोनों पैरों को बहुत ही प्यार से देखते रहेंगे। दोनों घुटनों को, अपने थाइस को, दोनों पैरों के मसल्स को, अपने अवेयरनेस को अपने एब्डोमेन, लोअर बैक, अपने पूरे लोअर पार्ट्स को अच्छे से रिलैक्स होने दें। एक लंबी गहरी सांस भरते हुए पैरों के मसल्स को,
रिलैक्स करेंगे, जो भी टेंशन है उसे रिलीज कर देंगे। शांति की लहर दौड़ रही है आपके पैरों में। पैरों को फील करें, दोनों पैर शांत हो चुके हैं। अपने स्टमक को देखेंगे पूरे अवेयरनेस के साथ। स्टमक में जो भी ऑर्गन्स है, रिलैक्स देम वन बाय वन। सुंदर शांति और रिलैक्सेशन की लहर दौड़ रही है। फील करें स्टमक, किसी तरह का कुछ अनईजीनेस है उसे ब्रीद आउट कर दे। सहज और शांत होते जाएंगे, बिल्कुल रिलैक्स। अपने लोअर बैक, मिड बैक, अपर बैक को बहुत ही प्यार से अवेयरनेस के साथ देखेंगे। रिलैक्सेशन की ऊर्जा भर रही है। आप अपने आप में स्थिर होते जा रहे, रिलैक्स होते जा रहे। पूरा स्पाइनल कॉर्ड रिलैक्स हो रहा है। अभी अपने अवेयरनेस को अपने चेस्ट पे लाएंगे। अपने लंग्स को, हार्ट को, पूरे सीने को रिलैक्स करेंगे। कोई भारीपन, कोई बोझ है, एक लंबी गहरी सांस भर के बाहर छोड़ते हुए उसे रिलीज हो जाने दें। बाहर से हमें कोई और कुछ दे नहीं सकता, हम खुद ही पकड़ कर बैठे रहते हैं। कुछ भी याद आ रहा हो, अनईजी फील हो रहा हो, एक लंबी गहरी सांस भर के छोड़ते हुए शांत हो जाने दें। अपने हृदय खाली हो जाने दें, अपने आप को हर एक जाते हुए सांस के साथ और इजी और रिलैक्स और स्थिर होते चले। हमें सिर्फ और सिर्फ खाली होना है। खाली कर दे खुद को और भरने दे ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपने भीतर समाने दे कण में।
दिन भर की थकान को ब्रीद आउट कर दे और हर एक आती हुई सांस ब्रह्मांड की ऊर्जा भरती जा रही है। हर एक जाती हुई सांस आपको खाली करती जा रही है। अपने दोनों कंधों को, अपने दोनों हाथों को, हाथों की उंगलियों को बिल्कुल सहज कर लेंगे, बिल्कुल रिलैक्स। कोई तनाव नहीं, कोई टेंशन नहीं। ये सुंदर समय, ये पल आपका, आपके लिए है। हर एक पल से जुड़े रहेंगे। अपने गले को, गर्दन को रिलैक्स होने देंगे। अपने अवेयरनेस को अपने चेहरे पे लाएंगे। अपने माउथ को, टीथ पर टंग को रिलैक्स होने दें। अपने जीवा को शांत होने दें। ये जीवा जो बोल के दोस्त और दुश्मन दोनों बनाती है। भूख से अधिक खाना खाने के लिए प्रेरित करती है। स्वाद की ओर दौड़ाती रहती है। शांत कर दे इसे। अपनी नाक को, दोनों आंखों, ध्यान में चर्म चक्षु को कोई काम नहीं। हम दिव्य चक्षु से सब कुछ देख सकते हैं। ये चिक्स को, आईब्रोज, फोरहेड, दोनों कानों रिलैक्स करेंगे, सहज और शांत। बिल्कुल शांत। पूरे सिर को, अपने ब्रेन के एक एक सेल्स अननेसेसरी कामों से छुटकारा देंगे। उन्हें रिलैक्स करने देंगे। हर एक आते हुए सांस के साथ हमारे कण कण में हीलिंग एनर्जी, खुशियां भर रही है और हर एक जाती हुई सांस एक कृतज्ञता के भाव से बाहर छोड़ते जाएंगे। ये सांस है तो जीवन है।
अपने मन को सभी जगहों से डिटैच करते हुए बड़े ही प्यार से अपने सांसों से जोड़ दें। कोई जोर जबरदस्ती नहीं, अपने मन से। बात सुनता है, नहीं सुनता है, तो भी हमारा ही मन है। उसे प्यार दे, उसे बहलाकर फुसलाकर अपनी सांसों से जोड़े। उसे डांटे नहीं, डपटे नहीं। मन एक जिद्दी बच्चे की तरह है। उसे सांसों को देखने का काम दे दे। सांस कैसे नाक से भीतर जा रही है और आ रही है। आती हुई सांस और जाती हुई सांस से एक होके रहे। कोई मंत्रोच्चारण नहीं, कोई जप नहीं, कोई कंटेम्पलेशन नहीं। सिर्फ और सिर्फ अपने सुंदर सहज कोमल सांसों से जुड़े रहें। हर एक आती और जाती हुई सांस से एक माला बनती जा रही। आप दृष्टा भाव से देखते रहें। शरीर बिल्कुल स्थिर हो चुका है। मन सांसों की धारा में बह रहा है। पूरी तरह से दृष्टाभाव से आगे बढ़ते जाए, बढ़ते जाए। ये हमारी सुंदर सांस बाहर की ऊर्जा और अंदर की ऊर्जा को जोड़ती रहती है। जो अंदर आना चाहिए उसे लाती है, जो बाहर जाना चाहिए उसे बाहर ले जाती। ये हमारी सच्ची दोस्त। इसे बस ऑब्जर्व करें। पितामह कहते हैं, ध्यान से आत्मज्ञान मिलता है।
और ये आत्मज्ञान कहीं बाहर से नहीं आता है, ये हमारे भीतर ही होता है। बस हम अज्ञानता के अंधकार में रहते हैं। आत्मज्ञान की ज्योति हमेशा हमारे भीतर प्रकाशित है। अज्ञानता को दूर करने में, आत्मज्ञान तक पहुंचने में ध्यान हमारी मदद करता है। और ध्यान में स्थिर होने के लिए श्वासों से जुड़ना आवश्यक है। इसलिए मास्टर्स एक भी सांस छूटने ना पाए, हर एक सांस को देखते जाएंगे और इसकी डोर थामे अपने ही अंतर की गहराई में उतरते जाएंगे। आत्म ज्योति यानी कि चेतना हम सब से होकर गुजरती रहती है। फर्क बस इतना है कि कौन कितना पारदर्शी है, मतलब कि हम कितना खाली हैं। साफ होंगे तो आत्म ज्योति हमसे गुजर कर आत्मज्ञान के रूप में बाहर आएगी। अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो वही रंग को दिखाएगी जो हमारे भीतर है, अज्ञानता तथा तीनों गुणों के वशीभूत कर्म को दिखाएगी। मास्टर्स, कोई भी विचार, कोई भी भावनाएं जो आपको तंग कर रहे हो, अनईजी फील करा रहे हो, उसे ब्रीद आउट कर दे और एक सुंदर नई सांस से जुड़कर नई माला बनाएंगे और अंतर में उतरते जाएंगे। अज्ञानता का कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे जागने के बाद सपनों का लाइट्स ऑन करने के बाद अंधेरे का प्रकाश, सूर्य निकलने के बाद घने बादलों का, ठीक वैसे ये अज्ञानता है, अपना कोई अस्तित्व नहीं है। बस हमें जागरूक रहना है, दृष्टा भाव में रहना है। ध्यान में जो भी हो रहा है उसे होने देना है।
बस साक्षी भाव से देखते जाएं, देखते जाएं। जब आप सभी जजमेंट से बाहर आ जाएं, इमोशंस शांत होने लगेंगे, विचार शांत हो जाएंगे, निर्मल हो जाएंगे। तब आप अपने आत्म ज्योति का दर्शन करें। बस बढ़ते जाए और शांत होने दें भावनाओं को, विचारों को। हर एक आते हुए सांस नवजीवन भर रही है। हमारे भीतर उसका स्वागत करें। हर एक जाती हुई सांस सभी लोअर एनर्जी को, अनवांटेड एनर्जीज बाहर धकेल रही। कृतज्ञ रहें हर एक जाती हुई सांस के प्रति। श्वास ही आपकी सद्गुरु है। सांसों के साथ बहते जाएं। वो आत्म ज्योति कहीं और नहीं, आप ही के हृदय में है, हार्ट सेंटर में। उतरते जाएं अपने हार्ट सेंटर में और एक कमल का फूल सफेद रंग का, बहुत ही सुंदर वाइट कलर आपके हार्ट सेंटर, सारी पत्तियां खुली हुई, अंदर की ओर मुड़ी हुई, एक कटोरी के आकार में, बिल्कुल सेंटर में, ओवल शेप में एक गोल्डन लाइट
जगमगा रहा, उससे जुड़ जा। हर एक आते हुए श्वास के साथ वो ज्योति बड़ी हो रही है। आपकी सांस बिल्कुल धीमी है, बिल्कुल सहज चल रही। ब्रह्मांड से ऊर्जा आपके सहस्रार में लगातार आपके शरीर में उतर रही है। शरीर का हर एक अंग, हर एक ऑर्गन्स, सारे सिस्टम्स खुशी से झूम रहे, ऊर्जा में नहा रहे। ब्लड का एक एक सेल्स तरोताजा होकर आपके शरीर में दौड़ रहा है। आपके सारे डीएनए एक्टिवेट हो रहे हैं। और आपकी आत्म ज्योति बढ़ती हुई पूरे शरीर के आकार की हो चुकी है। ये ज्योति, ये प्रकाश आपके 2,72,000 नाड़ियों में, सातों चक्रों में, पूरे ऑरा में प्रवाहित हो रही है। इस ज्योति का प्रकाश आपके दोनों शरीरों में बहुत ही मधुर ऊष्मा फैला रही है। आपकी एथेरिक बॉडी, फिजिकल बॉडी की हीलिंग हो रही है।
पूरी तरह से, पूरी श्रद्धा भाव से इस कॉस्मिक एनर्जी को स्वीकार करेंगे और बहने देंगे इस फिजिकल बॉडी में और अपने एनर्जी बॉडी में। आपकी एनर्जी बॉडी और फिजिकल बॉडी ऊर्जा में स्नान कर रही है। आनंद ले मास्टर्स इस पल का। ये ऊर्जा, ये प्रकाश ओवरफ्लो होते हुए आपके पूरे घर में, घर के एक एक जन तक, पूरी पृथ्वी के एक एक प्राणियों में, पूरी सृष्टि में प्रवाहित हो रही।
और ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके भीतर और अधिक उतरती जा रही। मास्टर्स, हम सभी इस शरीर तक सीमित नहीं हैं। हमने जानबूझकर ये शरीर धारण किया है, अनुभव के लिए। अपने अनंत स्वरूप का दर्शन करें। आप इस शरीर में भी और ब्रह्मांड में भी छाए हुए हैं। आपकी ऊर्जा ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके भीतर कितना सुंदर और सुखद आदान प्रदान चल रहा है। इस सुंदर अनुभूति के साथ ब्रह्मांड को धन्यवाद करते हुए पूरी सृष्टि के एक एक कण को धन्यवाद करते हुए धीरे धीरे अपने इतनी बॉडी की तरफ आएंगे, अपने फिजिकल बॉडी की तरफ आएंगे। अपने अनाहत चक्र को फील करते हुए अनाहत में एंटर कर जाएंगे। एक लंबी गहरी सांस भरेंगे, पूरी फिजिकल बॉडी को फील करेंगे। अपने सभी शरीरों को धन्यवाद करेंगे। पितामह पत्री जी का, परम गुरु मंडल का धन्यवाद करेंगे। सभी मास्टर्स, गाइड्स और एंजल्स का धन्यवाद करेंगे। अपने सांसों, अपने शरीर के एक एक कण का धन्यवाद करेंगे। अपने ग्रुप से जुड़े सभी मास्टर्स धन्यवाद करेंगे आज की सुंदर ऊर्जा की ऊर्जा बढ़ाने में सहयोग के लिए।
अपने हाथों को हिलाएंगे, पैरों को हिलाएंगे, दोनों हाथों की हथेलियों को आंखों पे रखेंगे। हाथों में जो ऊर्जा इकट्ठी हुई है उसे आंखों द्वारा वापस कर देंगे शरीर में। पल को झपकाते हुए हथेली के पीछे खोलना शुरू करेंगे। 5, 4, 3, 2, 1 और हाथ धीरे से हटाते हुए एक प्यारी सी मुस्कान के साथ बाहर आ जाएंगे। आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच मास्टर्स। मास्टर्स, आप सब थोड़ा पानी पी लें अगर आपके पास है। आप धीरे धीरे ध्यान से बाहर आए अगर आ सकते हैं। थैंक यू सरिता जी, बहुत ही सुंदर ज्ञान और ध्यान। थैंक यू। थैंक यू सरिता जी, बहुत गहरा ध्यान लगा। मैं तो कहाँ थी मुझे मालूम ही नहीं। थैंक यू अनु जी। थैंक यू, थैंक यू। मास्टर्स, आप सभी अपने आप को म्यूट कर सकते हैं अगर चाहें तो शेयरिंग। थैंक यू आशा जी। थैंक यू सरिता जी। थैंक यू। आज बहुत गहरा ध्यान लगा था। आज मुझे कुछ बॉडी को वीकनेस हुआ था। ये मेडिटेशन करके मैं सब मेरे बॉडी भीग गए ना, पानी पानी हो गया। अभी आपने ये मेडिटेशन सेशन की फिनिश हो चुका था, मुझे तो पता ही नहीं चला। इतना गहरा ध्यान लगा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सरिता जी और थैंक यू, मास्टर को थैंक यू। थैंक यू रितु जी। थैंक यू दीदी मैसेज के लिए। आत्मबंधन सर, आत्मबंधन से मास्टर को आपका धन्यवाद जी। थैंक यू। लगता है इतना दिनों के बाद जुड़े हैं, जैसे कितना सालों साल के बाद ऐसा लग रहा है। बहुत बहुत अच्छा। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। रिलीफ हो गया। थैंक हम यू। लोग इतना एक दूसरे से जुड़ गए हैं, अब 1-2 दिन से ज्यादा गैप बर्दाश्त नहीं होता है। मतलब मिलने का मन होता है, एनर्जी शेयर करने का मन होता है एक दूसरे के साथ। हम्म। हम ऐसे ही जुड़ते रहेंगे, एक दूसरे के साथ ध्यान करते। माया जी तो बहुत अच्छा लगता है माया जी आपको देख के। क्या मतलब प्रेम है ये। क्या प्रेम है पता सच। नहीं, ऐसा ही होना चाहिए। और ये ऐसा कोई बिना फील किए कर नहीं सकता जो आप करते हो। नहीं। तो आप फील करते हो तो ही तो करते मैं ध्यान में भी बहुत हंसी थी, हो। पता हाँ, नहीं क्योंकि इनर मिल रहे थे ना सब आप लोगों के साथ, तो बहुत अच्छा लगा। आज वो सेशन का माँ ने डाल दिया, फिर आपने डाला, तो मैंने बोला जल्दी जल्दी जल्दी
कब खत्म है तो मैं एक बात, आज मेरी सासू माँ भी करी थी। थैंक कहाँ पे ओ, है? हाँ, यू। लेता है अब। अच्छा मैंने अच्छा। दिखाने के लिए बाहर गई थी पर लेती है। ओके। पूरा मेरा पति ने पूरा कंबल संबल डाल के, हम्म उनका थोड़ा कफ हो गया था। हम्म अम्मा जल्दी ठीक हो जाओगे, आज ध्यान करना है एक साथ। उन लोगों ने टीवी पे स्क्रीन में लगाया और मैंने बोला यूट्यूब लगाना है तो टीवी में लगाओ, माँ को भी देखा, तो उन्होंने बोला ठीक है। तो एक साथ उन्होंने किया। हाँ, तो ऐसा गुड। लग रहा था कि मूर्ति जैसे। मैंने देखी थी, मैंने फोटो नहीं खींची। बहुत अच्छे से ऐसे करके बैठी थे एकदम सीधे, ऐसे करके। कितना अच्छा लगा। सो नाइस। उनका भी अनुभव पूछ लेना आप। हाँ। आज काम भी नहीं गए ना मैं जॉब में, क्योंकि उनका थोड़ा तबीयत ठीक नहीं थे। तो पता नहीं ऐसे हो गया, तो अ, अचानक से मैं छुट्टी बैठी थी, पर बहन बाहर लेके गई थी तो उनको थोड़ा तकलीफ हो गया, तो मैं लेने गई तो थोड़ा अनकॉन्शियस जैसा, क्योंकि उम्र हो गया था ना, शायद उसकी वजह से। तो बाहर वॉमिट किया, ऐसे दीदी जल्दी आओ, तो मैंने आईडी वगैरह उनका सब बो के गए, तो फिर मैंने पकड़ा, फिर ऐसे आ गया, ठीक हो गया फिर। तो अभी ध्यान करा और भी अच्छे होंगे वो। हाँ हम्म, बिल्कुल। फर्स्ट माया टाइम जी फर्स्ट आज, टाइम उन्होंने किया ध्यान, फर्स्ट टाइम किया फर्स्ट टाइम, ध्यान। फर्स्ट टाइम, हाँ, हम्म। फर्स्ट टाइम। और पहले खुशी दिन खुशी उन्होंने की। ऊर्जा से नहा लिया। वेरी नाइस। क्योंकि बहुत हाई ऊर्जा है, तो बहुत अच्छे थे। तो आज दिन में मैं मास्टर बनो में कुछ थैंक यू करने के लिए बोली थी सुबह, तो आज का शेयर करूंगी मैं आपको। तो उन्होंने बोला कि देवजानी मैम ने मेरे को देखते ही बोले कि ऐसा होता है, तो मैंने सिंगापुर टीम, हांगकांग टीम, ऐसे करके मैंने बताए। तो ऐसा होता है, तो ऐसे करते हैं हम, ग्रुप मेडिटेशन भी करते हैं, फिजिकल, ऐसे करके बताए थे। तो देखते ही बोले कि शाकाहार के बात करना चाहिए, ऐसे बोल दिया। मुझे पता है, फिर हमारे ग्रुप में इधर है ना, तो वेजिटेरियन पूरा लोग नहीं है ना, तो मेरे घर में भी है। तो मैंने पूछा, माँ इतना, देखो ध्यानी का बात कितना दूर, हम कहाँ से कहाँ भी पता चलता है, देखो। तो मैं बहुत, एक बार तो शक भी लगा, क्योंकि ओ माय गॉड, ठीक है ये बात सही है। तो उन्होंने बोला 3 जने हो तो भी साकार का एक रैली जैसा कराना, पर ये ट्रूथली अंदर इनर से निकलना चाहिए, ऐसे करके बताया आजकल। तो मतलब जस्ट थैंक यू करने के लिए बोले थे मैंने। तो मुझे दिल में भी मन लगा माए। श्रद्धा जी, वंदना जी, बहुत सभी मास्टर ने सुने हो, तो आप लोग भी इसका हम मद्देनजर इसकी रखें। इसकी शुरुआत हम अपने ग्रुप से ही कर सकते हैं, और मेरी जानकारी में जो लोग हैं वो तो ऑलरेडी वेजिटेरियन हैं। बाकी का तो उतना अच्छे से नहीं जानती हूँ। हमारी तरफ तो इधर इधर है ना, तो इसमें ना श्रद्धा जी, अभी नया ध्यानी है, तो इतना जल्दी हमने बताए है शाकाहारी होने के, पर इतना हम्म, हाफ तो अभी वेजिटेरियन नहीं है। हमारे पास अगर कोई मतलब बुक्स है, फ्लायर है, ये सब हम धीरे धीरे शेयर कर सकते हैं। और मतलब हम जिस देश में रहते हैं ना, वहाँ वेजिटेरियन उतना कॉमन नहीं है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ हम्म कि वेजिटेरियन रहा नहीं जा सकता, पर वो दिल हम्म से जब आएगा ना, तब हम उसको प्रैक्टिस कर पाएंगे। नहीं तो इजीली किसी भी शॉप में जाके बोलेंगे हमें वेजिटेरियन मिल नहीं रहा, तो हम कुछ भी खा लेंगे। और जब वो दिल हम्म से आएगा, हम उसको समझेंगे, जैसे अपने आप ध्यान करेंगे, आत्म ज्ञान को जगाएंगे, तो हम हम्म पूरी समझ से जब उसे स्वीकार करेंगे, तो उसको कैरी करना, उसको फॉलो करना इजी रहेगा मेरे ख्याल से। खैर,
हम लोग, मैंने तो कभी खाया नहीं, हमारी बहनों ने भी, पर जो खाते हैं उनके लिए, उनको जबरदस्ती, जैसे एक होता है ना, पानी बह रहा आप उसको बांध दो, फिर वो डिस्ट्रक्शन पैदा करेगा। तो उनको खुद समझ आना चाहिए। हमें हमें कहना छोड़ना नहीं है, बट हम बहुत ज्यादा किसी जी को पुश नहीं कर सकते, ये भी जी मैं कहना चाहूंगी। तो लोग पहले ध्यान और से जुड़े, और वही जो पत्री जी कहते थे ना, पत्री सर, कि 40 दिन का ध्यान करिए और 40 दिन वेजिटेरियन रहिए पहले। हम ये वादा ले सकते हैं, ये थोड़ा इजी रहेगा कि 21 दिन तो रहिए। हम्म तो उनका बेनिफिट जब उनको पता चलेगा, तो वो लोग खुद ही फिर उसको फॉलो कर पाएंगे। मोनिटरी वंदना जी, प्लीज ऐड करें। मुझे तो अलेख्या मैम ने भी कहा था एक बार, क्योंकि उनसे मेरी बातचीत हो रही थी, तो वो बोली मैं भी होकर गई हूँ हांगकांग में, तो हम्म नॉन वेजिटेरियन का बहुत ज्यादा है वहाँ। हम्म तो बोले शाकाहार वो भी कर, इतना आसान नहीं है यहाँ, पर ठीक है, जितनी छोटी छोटी स्टेप्स ले सकते हैं उतने, मैं भी ऐसे आपकी तरह समझती हूँ कि छोटे छोटे स्टेप्स लिए जा सकते हैं। और हम्म आज मैंने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें सारे बॉलीवुड एक्टर्स, तो आमिर खान से ही शुरू हुआ है, तो हम्म वही अहिंसा की बात ही कर रहे हैं। और सारा जरूर देखिएगा, छोटा सा इंस्टाग्राम का वीडियो है, पर वो बारी बारी से वही बात कर रहे हैं जो हमारे पीएसएसएम में बताना। सिखाई जाती है। दीपिका पादुकोण है, और हम्म सारे मास्टर शाहरुख खान वगैरह, उसमें सब लोग यही मैसेज दे रहे हैं, इसलिए मैंने शेयर किया था। छोटे छोटे स्टेप्स, जैसे ये लोग एक वीडियो बिल्कुल। बनाया होगा उन्होंने साथ में मिलकर, तो हम भी कुछ छोटे छोटे मैसेजेस दे सकते हैं, कहीं पैम्पलेट्स बांट सकते हैं, जैसे पार्क्स में है कुछ वेजिटेरियनिज्म का। हम्म, एक्चुअली अगर हम साथ में मिलके डिस्कस करें, और कुछ पीएमसी के एक दो लोग को भी हम्म, मिला के बात करें कि हम यहाँ पे कैसा अप्रोच ले सकते हैं जो एक्सेप्टेड हो, तो डेफिनेटली हमें करना चाहिए। और उतना मुश्किल नहीं होगा जो जो पहले हम्म हुआ करता था, क्योंकि अभी जो हम करने वाले हैं उसी टाइप की एनर्जी भी आ रही है। हम्म, तो उतना मुश्किल तो नहीं होना चाहिए, हमें बस खुद को खड़ा करना है। बाकी तो हो जाएगा। हमारे यहाँ एक स्पीकर आ रही हैं 26 को। हम्म हाँ, तो वो सिंधी समाज का एक ऑर्गेनाइजेशन है, दादा वासवानी और दादा जशन का, तो उसमें उनका नीचे एक लिंक दिया हुआ था, तो उनका आज मैं वो देख रही थी, क्योंकि हम्म अम, वो इतना अच्छा बोल रही थी वेजिटेरियनिज्म के बारे में, कि हम्म क्यों वेजिटेरियन होना जरूरी है। हम्म हिंदी में था ना। हाँ, हिंदी में था, मैं शेयर कर दूंगी। अच्छा अच्छा। बोलते तो सब वही हैं, पर सभी की ऊर्जा अलग अलग होती है। तो वो बोल रही थी कि क्यों एनिमल्स को नहीं, इसके क्या क्या कारण है कि हमें। हम्म मेरी बेटी जब ये आश्रम में जाती थी, तो मुझे आके बोलती थी कि मम्मा, टुडे दे शोड अस द वीडियो अबाउट वेजिटे के एनिमल्स को क्यों नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो स्लॉटर हाउस जैसे, तुम्हारे टमी भी स्लॉटर हाउस बन जाता है, तो तुम उसमें डालते हो और वही अंदर रहता है तुम्हारे वाह स्लॉटर हाउस की तरह। तो ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स ना, जहाँ से किसी को भी किसी का जीवन बदल सके। एक्चुअली ये तो सात्विक। कंपैशन मैं भी सोचती हूँ कि बहुत जरूरी है, अगर कंपैशन नहीं हुआ तो प्यार नहीं हो सकता, वो जो प्रेम की जो बहाव है वो नहीं आ सकता, जी कंपैशन के बाद ही महसूस हो सकता है उसको। जी हाँ, एक गाय को हम आजकल हाथ। प्रज्ञा हाँ हाँ, प्रज्ञा। मैं ये जो आप अभी बात कर रहे हैं ना, मतलब मैं तो वेजिटेरियन हूँ लाइक बचपन से। पर हम्म, पता नहीं अभी ये मेडिटेशन करने के बाद ना, मतलब अब मुझे एनिमल्स तो चलिए, मतलब वो तो दूर की बात है, अभी मैं ऐसे कहीं पेड़ कोई तोड़ मतलब काट रहा था, मुझे पता नहीं वो देखकर भी इतना दुख हो रहा था। अब मुझे ऐसा लग रहा था, अगर मैं ये पत्ते और सब्जियां भी काटने जोड़ दूंगी तो कैसे जीऊंगी।
अभी मुझे उसमें भी ऐसा लग रहा है कि यार वो भी तो हम तोड़ के खा रहे हैं, वो भी तो लिविंग, मतलब उनको भी हम बोलते हैं कि उसमें भी एनर्जी है, लिविंग है वो, और मतलब प्रूफ भी है कि वो आपस में कैसे बातें कर कम्युनिकेट। हम्म। मुझे कुछ पता नहीं, अभी रिसेंट डेवलपमेंट है मेरे अंदर। तो, वो मुझे बड़ा अजीब लग रहा है, मैंने कहा अब मैं इसको कैसे रिजॉल्व करूँ। इसको आप पितामह कहते थे कि बस उनकी परमिशन लेकर खाओ। तो हाँ आपको ये मन में आया है संकल्प, तो आप ग्रेटफुलनेस के साथ खाओ। धरती माँ, तो माँ जब भी कुछ खिलाएगी तो अच्छा ही होगा। तो आप उनके प्रति ग्रेटफुलनेस करें और फिर खाना खाएं। और वो कह रहे हैं ना कि पेड़ पौधे भी हम पर ही निर्भर करते हैं। हम उनको हम प्यार दे सकते हैं, उनको हम पानी दे सकते हैं, तो वो हम पर निर्भर है। या तो फिर मदर नेचर पर निर्भर है कि बारिश होगी तब वो उनको उनका खाना मिलेगा। सनलाइट से खाना मिलता है। तो वो जो सनलाइट की ऊर्जा हमें मिल रही है, जो बारिश का पानी या नेचर से जो मिल रहा है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। और इमोशंस नहीं है एनिमल्स की तरह, वो इमोशंस नहीं है उनके पास, तो वही है। फीलिंग्स तो है, क्योंकि आप जब आई लव यू बोलो, सुबह उठे उन्हें कोई अच्छा वाइब्रेशन भेजते हैं, तो वो समझते हैं और वो बड़े खिलखिला के और गहरे उगने लग जाते हैं। मेरा तो बहुत अच्छा अनुभव है। हमारे पीएमसी की एक मास्टर है, प्रीति जी जैसे बोलती है ना, हम्म। तो वो हमेशा बोलती हैं, कहती हैं कि मेरे हाथ में एक बैगन भी आता है तो मैं उसके काटने से पहले उसको बोलती हूँ कि सॉरी, और आप उगे थे बट अब मेरा चांस है आपको, मैं आपसे खा के और एनर्जी लूंगी, तो आप मुझे माफ करिए, बट नाउ इट्स माय टर्न टू यू नो माफी से ईट भी यू। ज्यादा या मुझे लग रहा है ग्रेटफुलनेस करके ग्रेटफुलनेस। और खा या सकते हैं। हम्म प्रीति जी, वो भी बताइए ना वंदना जी, वो सॉल्ट के बारे में, ओशन से जो सॉल्ट लेते हैं हाँ, वो भी सॉल्ट बताते के हैं। लिए भी वो क्या एग्जैक्टली मुझे नहीं मालूम, बट आई नो शी सेज समथिंग अबाउट द सॉल्ट आल्सो। कहती थी कि जब मैं सॉल्ट डालती हूँ तो मुझे पूरा ओशन के लिए ग्रेटफुलनेस होता है कि जिस ओशन से या जिस सी से वो सॉल्ट आया है। तो हम्म। और हर चीज का, वो कहती है आटा आटा गूंथती हूँ तो वो जो स्पर्श मेरा, वो ऐसे लगता है धरती माँ को छू रही हूँ। तो ये छोटी छोटी बातें जब आप बहुत अवेयरनेस से देखेंगे तो फिर गिल्टी नहीं होगा। और ना ही ये सोचना है कि वो तो हमारे खाने के लिए बना है ना, ये शरीर को मिल रहा है वो ऊर्जा। तो वो तो जरूरी है। पर वैसे तो कहते हैं ना कि कम ही खाओ और कम खाकर और ज्यादा ऊर्जा ध्यान से लो। हम्म। हाँ, इसलिए आप देखेंगे जब भी बीमार होते थे तब हल्का खाना, खिचड़ी, बस एक खिचड़ी ही है जो खिलाते हैं, या सूप पिलाते हैं, बिल्कुल वो भी पानी की तरह पतला। तो क्यों क्यों हम ऐसे करते हैं? या कोई पेशेंट होता है तो आप उसको, क्या दिमाग में आएगा कि फल ले जाते हैं उसके लिए? तो वो मतलब एक नेचर से जो आया हुआ है, तो ये मतलब उस टाइम पे उनको खाने की ऊर्जा नहीं चाहिए। उस टाइम पे उनको वो जैसे उपवास करके वहां से ऊर्जा कैच करनी है। तो इसीलिए ध्यान, जैसे आज माया जी ने शेयर किया कि उनकी मदर इन लॉ 90 साल की है तो उनको तबीयत ठीक नहीं है, तो ध्यान में बिठाया फर्स्ट टाइम कि यहाँ से ऊर्जा मिलेगी। और मैं भी ऐसे ही कोशिश करती हूँ, जब मैं ठीक नहीं होती हूँ तो सबसे